मैं डॉक्टर सना खिलजी हूँ। मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूँ। मैं हैप्पी फैमिली हॉस्पिटल आज़ाद चौक औरंगाबाद में प्रैक्टिस करती हूँ। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन पर। डिप्रेशन एक साइकाइट्रिक बीमारी, एक मानसिक बीमारी है। ये इतनी आम बीमारी है कि हम आसपास में किसी को हो रही है तो हम पहचान भी नहीं पाते हैं कि ये एक बीमारी है। लगता है कि नहीं, ये इंसान कुछ दिन से अकेले रहने लग गया है, या ये बात कम कर रही है, या ये आजकल सो नहीं रही है, या ये इसके मिजाज में थोड़ी तब्दीली हो गई है, ये बहुत खाना नहीं खा रही है, ये बहुत पहले जैसी चंचल नहीं रही। हम ऐसे नोटिस करते हैं, लेकिन हमको नहीं समझता कि ये बीमारी है। तो डिप्रेशन है क्या? ये बीमारी है जो हर चौथे इंसान को ज़िंदगी में कभी ना कभी होती है, और औरतों में आदमियों के मुकाबले दुगनी होती है। तो अब इस बीमारी को कैसे पहचानें? इसमें आम तौर पे क्या सिम्टम्स होते हैं? उदासी लगना, कोई चीज़ में दिलचस्पी नहीं आना, जो कामों में आपको पहले दिलचस्पी आती थी, जैसे आप अगर स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई करते थे, आपको पहले दिलचस्पी आती, अब नहीं आती। पहले आपको खाना बनाने में दिलचस्पी आती थी, पहले आपको फ्रेंड से मिलने में दिलचस्पी, वो सब चीज़ों में अब दिलचस्पी नहीं रही है। आपको कोई हॉबी आप एंजॉय करते थे, अब नहीं एंजॉय कर रहे हो। और आपको नींद नहीं आ रही है, या नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। भूख नहीं लग रही है, या बहुत ज़्यादा लग रही है, दोनों में से कोई भी एक। या फिर आपको बहुत जो आप काम पे अटेंशन से फोकस कर पाते हो, आजकल फोकस नहीं कर पा रहे हो। हम पढ़ रहे हैं पर फोकस ही नहीं कर पा रहे, कुछ भी काम कर रहे हैं फोकस नहीं कर पा रहे। उसके अलावा आप बहुत स्लो हो गए हो, आप जैसे पहले एक्टिव फील करते थे, अब नहीं, बहुत स्लो लग रहा है, बहुत थकावट गलावट लग रही है। इस किस्म के सिम्टम्स हो रहे हैं। और आपकी जो थिंकिंग है वो निगेटिव हो गई है, आपको निगेटिव ख्यालात ही आते हैं, आपको कोई भी चीज़ का एक निगेटिव पिक्चर ही आता है, आप एक उसको निगेटिव एंगल से ही देखते हो। और आपको कोई भी चीज़ में ना उम्मीदी आ जाती है, आपको मैं खुद कोई काम का नहीं, मेरी ज़िंदगी कोई काम की नहीं, मैं मर जाऊं, मेरी मतलब मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है, मेरी कोई अहमियत नहीं है, एक एहसास से कमतरी, ये किस्म की सब सोच आने लग जाती है। तो अब ये इतने सारे सिम्टम्स में से कम एक 5 सिम्टम अगर होते हैं आपको एक 15 दिन से ऊपर, कुछ घंटे या कुछ मिनट लगना उदासी, ये हर किसी को लगता है, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर 15 दिन से ऊपर लगने लग रहे हैं ये सिम्टम्स और मुसलसिल है आपको, तो आपको ये डिप्रेशन की बीमारी कहलाएगी। अब ये बीमारी है तो इसका इलाज भी होना चाहिए, इसकी वजह भी होनी चाहिए। तो अब इसकी क्या वजह है, क्यों होता है डिप्रेशन? ये आपके दिमाग में कुछ केमिकल होते हैं, उनमें बदलाव हो जाता है, उनमें बदलाव, उनकी कुछ कमी हो जाती है। वो कमी होने की वजह से आपको उदास, जो आपका खुशी का केमिकल है वो कम हो जाता है, इसलिए आप खुशी नहीं महसूस करते। वही केमिकल जो खुशी का केमिकल है वही आपके नींद, भूख, ख्यालात, सोच, इन सब को भी कंट्रोल करता है। वो कम होने से ये सारे अलामात आ जाते हैं और सारी चीज़ों में तब्दीली हो जाती है। अब उसको ये एक वजह होगी। दूसरी जेनेटिक, जैसे आपके घर में अगर डिप्रेशन ज़्यादा है दूसरे लोगों के मुकाबले, तो आपको होने का रिस्क ज़्यादा है। उसके अलावा तीसरा जो है वो है साइको सोशल स्ट्रेसर। आपके लाइफ में कोई बड़ा टेंशन का मसला आ जाए, कोई करीबी इंसान का इंतकाल हो जाए, आपका कोई बिजनेस में लॉस हो जाए, आप एग्जाम में फेल हो जाओ, आपका डिवोर्स हो जाए, कोई भी स्ट्रेसफुल चीज़ आपके लाइफ में बड़ी जो आपके लिए अहम है वो हुई, तो उसके बाद भी डिप्रेशन हो जाता है। यूजुअली ये दोनों तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन की वजह से, आपका जो कुदरती बनावट है आपके ब्रेन की, आपके दिमाग में जो केमिकल है उनकी कमी, और आपका लाइफ में कोई स्ट्रेस आता है और आपका सोचने का ढंग, आप उसको कैसा लेते हो, ये सबका मिलके ये बीमारी जन्म लेती है। अब ये बीमारी हो गई, इसके हम सिम्टम्स भी जानते हैं। अब इसका इलाज कैसे करें? अब कोई कमी हो गई है तो उसके इलाज में ये करते हैं कि उसको दुरुस्त करते हैं। अब आपके कोई भी बीमारी में कुछ कमी हो गई है, आप उसको दुरुस्त करते हैं। तो अब ये जो केमिकल कम हो गए हैं, इनको आप दवाओं के ज़रिए, एंटी डिप्रेसेंट्स के ज़रिए दुरुस्त करते हैं। ये केमिकल्स बढ़ जाएंगे तो आपका जो खुशी का केमिकल घट गया है वो बढ़ेगा, तो आपको खुशी लगने लगेगी। आपको वही केमिकल आपका नींद कंट्रोल करता है, आपका मूड कंट्रोल करता है, वो सब चीज़ें, अलामत सारे के सारे धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है एंटी डिप्रेसेंट नाम की दवाएं हैं जो डिप्रेशन दूर करती है। उसके अलावा भी कुछ अगर साथ में दूसरे अलामात होते हैं तो दूसरी भी साथ में दवाएं इनके साथ दी जाती है। अब ये दवाएं हो गई एक पहली कैटेगरी इलाज की। उसके अलावा साइकोथेरेपी या काउंसलिंग। काउंसलिंग में हम क्या करते हैं, आपके जो सोचने के ढंग है उनमें अलग अलग साइकोथेरेपीज होती है, उनको उनके ऊपर टारगेट करते हैं, उनको दुरुस्त करना सिखाते हैं। और सबसे आम तौर पे जो डिप्रेशन में इस्तेमाल की जाती है वो है CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इसमें आपके जो गलत सोचने के ढंग हैं जो आपके बन जाते हैं, उनको आप कैसे पहचानोगे, उनको कैसे दुरुस्त करोगे, उनको कैसे टेस्ट करोगे, ये अगर आप सीख जाते हो तो आपको इलाज में काफ़ी मदद हो जाती है। और तीसरा, आपके लाइफ में जो स्ट्रेसर आ रहा है वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन को दूर करना या उसको हल करना या आपको उसको एक्सेप्ट करने लगाना, ये हम सिखाते हैं। ये दोनों तीनों चीज़ें होती है तो आपके इलाज में काफ़ी मदद होती है।
और अगर ये सब सिम्टम्स आपको या आपके आसपास किसी को भी हो रहे हैं तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना है। ये एक बीमारी है, इसका इलाज है, आपको साइकाइट्रिस्ट को कंसल्ट करना है और आप इलाज लेकर बिल्कुल अच्छे हो सकते हो, एकदम नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।